ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ मास्टरिंग सीएसएस। इस वीडियो में हम कम से कम टाइम में सीएसएस के बॉक्स मॉडल को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो मेरी एचटीएमएल और सीएसएस फाउंडेशन कवर करने की सीरीज में है। अगर आप लोगों ने एचटीएमएल और सीएसएस को शुरू से कवर करना है तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। सीएसएस बॉक्स मॉडल एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि हमारे एलिमेंट्स वेब पेज पर कैसे स्ट्रक्चर्ड होते हैं और उनकी डायमेंशंस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। एचटीएमएल के जितने एलिमेंट्स हैं उनको हम ऐसा बॉक्स कंसिडर करते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को लेके बॉक्स मॉडल के 4 हिस्से हैं: कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन। इन चार को मिला के हमारा HTML एलिमेंट एक बॉक्स की शेप में आ जाता है। अगर आप ब्राउजर पर देखें तो मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल बनाई हुई है टू एक्सप्लेन द CSS बॉक्स मॉडल। कंटेंट से मुराद है हमारा वो एरिया जो टेक्स्ट, इमेजेस या कोई भी चीज जो इस बॉक्स मॉडल के अंदर हमें ब्राउजर पर डिस्प्ले हो रही है एट एनी गिवन टाइम। ऊपर वाली एग्जांपल में वो हमारा टेक्स्ट है। अगर मैं जूम करूं तो आप देखेंगे कि मेरे कंटेंट और ये लाइन जो बनाई हुई है जिसके बारे में आगे जाके डिस्कस करूंगा, इन दोनों के बीच में थोड़ी स्पेस है। इस स्पेस को हम पैडिंग कहते हैं और ये जो लाइन है ये होती है हमारी कंटेंट का बॉर्डर। सबसे पहले पैडिंग को देखते हैं। पैडिंग से मुराद बॉर्डर के अंदर स्पेसिंग देना। पैडिंग को हम ज्यादातर डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, जैसे स्पेस या रीडेबिलिटी के लिए पैडिंग इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस इससे अच्छा होता है। पैडिंग को हम डिजाइन और लेआउट के लिए भी यूज करते हैं इफ यू आर अ वेब डिजाइनर। व्हाइट स्पेस कंट्रोल अच्छा होता है। प्रॉपर यूज ऑफ पैडिंग से ज्यादा स्ट्रक्चर्ड वेब पेज दिखाई देता है। अगर मैं पैडिंग को इंक्रीज करूं तो आप देखेंगे बॉर्डर और कंटेंट के बीच में स्पेस इंक्रीज हो गई है। अगर ज्यादा आसान लफ्जों में बताया जाए, पैडिंग कंटेंट और बॉर्डर के बीच में स्पेस को कहते हैं। पैडिंग अगर हम चाहें तो सेपरेटली दे सकते हैं, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग राइट। और अगर हम चाहते हैं कि पैडिंग चारों साइड्स पर अप्लाई हो तो हम सिर्फ पैडिंग की प्रॉपर्टी यूज करके वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं और वो वैल्यू चारों तरफ अप्लाई हो जाएगी। अगला कंपोनेंट ऑफ बॉक्स मॉडल इज बॉर्डर। बॉर्डर एलिमेंट की विजिबल बाउंड्री डिफाइन करता है। बॉर्डर को यूज करने के लिए हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि हमें कितना थिक बॉर्डर चाहिए। वो हम किसी पिक्सल वैल्यू से करते हैं। उसके बाद हम डिफाइन करते हैं हमें किस तरह का बॉर्डर चाहिए, सॉलिड, डैश्ड या डॉटेड। और उसके बाद हम कलर को डिफाइन करते हैं कि हमें कौन से कलर का बॉर्डर चाहिए। कलर की वैल्यू हम नॉर्मल कलर नेम दे सकते हैं जैसे येलो, रेड, व्हाइट एटसेट्रा, या हम हेक्स कोड, RGB, RGBA, HSL वैल्यू भी दे सकते हैं। यह आप पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी वैल्यू चूज करनी है। बॉर्डर को भी हम चारों तरफ के अलावा एक स्पेसिफिक साइड पर डिफाइन कर सकते हैं, जैसे बॉर्डर टॉप, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर लेफ्ट और बॉर्डर राइट। लेकिन अगर चारों तरफ अप्लाई करना हो तो हम एक ही दफा बॉर्डर लिखते हैं और जो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे वो चारों तरफ अप्लाई हो जाएगी। बॉर्डर के बाद आता है मार्जिन। जैसे मैंने पहले बताया था, सारे HTML एलिमेंट्स कैन बी कंसिडर्ड एज बॉक्सेस। तो अगर एक HTML एलिमेंट है उसका बॉर्डर, पैडिंग और कंटेंट होगा और दूसरे HTML एलिमेंट का भी बॉर्डर, पैडिंग और कंटेंट होगा। अब हम इन दो HTML एलिमेंट्स को साथ मिलाएं तो इन दोनों एलिमेंट्स के बॉर्डर साथ मिल रहे हैं। हमने अगर दो एलिमेंट्स के दरमियान स्पेसिंग डालनी हो या दो बॉर्डर्स के दरमियान स्पेसिंग, तो वो हम मार्जिन से दे सकते हैं। जैसे अगर मैं अभी मार्जिन की स्पेसिंग दूं तो आप देखेंगे कि दोनों एलिमेंट्स के दरमियान बॉर्डर्स की स्पेसिंग इंक्रीज हो गई है। हम मार्जिन क्यों यूज करते हैं? ये हमारे एलिमेंट्स की लेआउट और स्पेसिंग को कंट्रोल करने में हमें काफी मदद करती है। जहां पर हमें बॉर्डर के अंदर वाइट स्पेसिंग चाहिए थी फॉर आवर कंटेंट, अगर हम लोगों को वाइट स्पेसिंग चाहिए हो फॉर आवर इंटायर HTML एलिमेंट्स, तो उधर हम मार्जिन का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलर टू बॉर्डर एंड पैडिंग, हम मार्जिन को भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से दे सकते हैं, जैसे मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट। कॉन्सेप्ट यही है बॉक्स मॉडल का, लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन तब समझ में आएगी जब आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और ये चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं। द मोर यू यूज देम। HTML और CSS का हमने जितना पढ़ लिया है, हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे टू मेक श्योर कि जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनका सही से हम प्रैक्टिस कर सकें। उसके बाद हम मजीद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएंगे जो फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड का यूज करेंगे और फिर सही से प्रैक्टिस करके वी विल मूव ऑन टू जावास्क्रिप्ट।